इलेक्ट्रोड्स। देखो इलेक्ट्रोड के लिए हमने एक अभी कंडीशन कहा था कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट के अगर कांटेक्ट में हुए, है ना, An प्लस टू ए होना चाहिए या फिर An प्लस टू Am प्लस M और N बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि एक से दूसरे में जाएगा तब ना, ए से बी में जाएगा तब ना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा। अब देखो जैसे पहला इलेक्ट्रोड है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जैसे कॉपर Cu2 प्लस Zn2 प्लस। अब कहते हैं कि ये सब आयन को तुम मार्केट से Na प्लस खरीद के ला सकते हो क्या? Na प्लस खरीद के नहीं ला सकते। दुकानदार को बोलो कि भाई तुम नमक में से Cl माइनस रख लो और हमको Na प्लस दे दो, तो बोलेगा तुम भागो दूसरा दुकान पे जाके मांगो, मेरे पास ऐसे नहीं मिलता है। लेना है तो Na प्लस के साथ Cl माइनस हम फ्री में देंगे, और एक मांगोगे हम 1000 देंगे, ऐसे बोलेगा, है ना। तो Cu प्लस बिना आयन के अकेले नहीं रह सकता, आयन कैन नॉट रिमेन विदाउट सॉल्यूशन। तो आयन क्या होगा, पॉजिटिवली ये इस तरीके से रहता है कि CuSO4 के साथ रहेगा, CuCl2 गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? CuCl2 प्रेसिपिटेट बन जाता है, या फिर ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें दो कैटेगरी है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड में दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है मेटल आयन सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल का मतलब है वाटर सॉल्युबल। और दूसरा है मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखो दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे ZnSO4, CuSO4, AgNO3, ये सब के सब वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल वाले को पानी में डालते ही वो सॉल्ट क्या होता है, आयंस में टूट जाता है। वाटर इनसॉल्युबल में है, जैसे AgCl है, Hg2Cl2 है, PbCl2 है, ये सब क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। मेटल आयन सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे तुमने क्या किया, तुमने कॉपर को डाल दिया CuSO4 सॉल्यूशन में, कॉपर को डाल दिया CuSO4 सॉल्यूशन में। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में तुमने डाल दिया सिल्वर रॉड को डाल दिया तुमने,
है ना, Ag है। यहाँ पे तुमने डाल दिया है AgCl। AgCl ऐसे नहीं रहेगा, AgCl नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मालूम है ना। AgCl और समथिंग मान लो KCl डाल दिया। आयनिक इक्विलिब्रियम हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि तुमको आता है। AgCl में Ag प्लस का कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना होगा, डिपेंड करता है कि Cl माइनस कितना है और AgCl का Ksp कितना है। यहाँ पे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, यहाँ पे मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है। मान लो कि ये काम कर रहा है एनोड का, मान लो कि एनोड का काम कर रहा है, तो रिएक्शन कैसा हो रहा होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सी की रिडक्शन, यस नहीं, एनोड पे रिडक्शन, क्राओ AO। कुछ और सोच रहा था क्या। एनोड में ऑक्सीडेशन है Cu। तुम कहीं और अभी था क्या, क्लास में था ना। हम तुम्हारे दिमाग के बारे में पूछ रहे हैं। देखो तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गया, यही रिएक्शन हो गया। मेटल मेटल इनसॉल्युबल में ऐसा नहीं है। अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो यहाँ पे Ag से गया होगा किसमें, Ag प्लस में, लेकिन इस Ag प्लस को रहने का परमिशन नहीं है सॉल्यूशन में। Ag प्लस जैसे ही यहाँ पे आया होगा एकदम Cl माइनस बोला होगा कि आओ दोस्त, आओ दोस्त चलते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। समझ में आया क्या। ये कुछ Cu2 प्लस को SO4 माइनस बोलेगा, ठीक है तुम भी रहो हम भी रहते हैं, कुछ दोस्ती वोस्ती नहीं, चलो हटो। और Cl माइनस Ag प्लस को देखते एकदम खुश हो जाएगा कि अब तो प्रेसिपिटेशन का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये लिखने का जगह नहीं है, कैसे मिलेगा जगह, रिसाइज करने में आएगा क्या। तुमको कैसे पता क्या, वेट हो गया। तुम यूज करता है क्या स्मूथ ड्रॉ। अच्छा लास्ट है, नहीं तो हमारे ना वेट और हाइट फिक्स है। हमको तो हाइट, अच्छा हाइट चाहिए ना हमको तो। हाँ ठीक तो हो गया। देखो तो यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या है, Cu2 प्लस, यही नेट रिएक्शन, इलेक्ट्रोड का रिएक्शन यही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन 2 हो गया। इन तुम दोनों को जोड़ोगे ना तो नेट रिएक्शन होगा, नेट रिएक्शन एट एनोड Ag सॉलिड फॉर्म में था जो कि Cl माइनस से मिलके AgCl सॉलिड बना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन भी ना यहाँ पे, ये है नेट रिएक्शन। यहाँ पे नेट रिएक्शन यही है, Cu से Cu2 प्लस, दोनों में यही अंतर है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन, एनोड है ना, तो एनोड पे कैसे लिखोगे, कॉपर सॉलिड से Cu2 प्लस एक्वस, या फिर किसी का मन है तो ये भी कर देगा कि भाई Cu2 प्लस एक्वस अकेले तो रहेगा नहीं, तो किसके साथ है, CuSO4 के साथ है। या फिर किसी का मन है तो ऐसे भी लिख सकता है Cu सॉलिड CuSO4
लिख देगा समथिंग x मोलर, ताकि कंसेंट्रेशन भी पता चल गया कि CuSO4 का क्या कंसेंट्रेशन है। बातचीत मत करो। इसमें क्या लिखेगा रिप्रेजेंटेशन इसका? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेगा, सिल्वर सॉलिड है। सिल्वर सॉलिड किसके साथ है इक्विलिब्रियम में? सिल्वर Ag+ तो है ही नहीं। Ag+ जो तुम डाले हो, जो Ag+ प्रोड्यूस हुआ है, वो जल्दी से किस में चला गया है? AgCl में। और AgCl में AgCl कितना घुला हुआ रहेगा और कितना प्रेसिपिटेटेड रहेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि Cl- कितना है, विच इज कमिंग फ्रॉम KCl। तुम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, Ag सॉलिड। असली रिएक्शन क्या है यहाँ पे? असली रिएक्शन यही वाला है, Ag to Ag+। ये Cl- खाली ऐसे ही परेशान कर रहा है उसको, रिडॉक्स नहीं हो रहा Cl- के चलते, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो Ag+ से तुम ऐसे भी लिख सकते हो, AgCl ये भी सॉलिड है और Cl- का भाई है K, तो KCl लिख सकते हो। और भी तुम लिख सकते हो ऐसे, Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, और KCl का कंसेंट्रेशन मान लो कि लिखा हुआ है समथिंग 0.1 मोलर, है ना, एयर में मान लिया है। अगर एनोड था तब ऐसा रिप्रेजेंटेशन था, अगर यही कैथोड होता, ये भी कैथोड होता, तो तुम खुद लिखोगे कि हम लिखें? तुम छोड़ो, क्यों लिखोगे? तुम लिखोगे गलत हो जाएगा तो तुम्हारा एक पेज बर्बाद हो जाएगा। रिडक्शन है तो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और चुपचाप चला गया Cu सॉलिड में। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो तुम लिखोगे Cu2+ एक्वस, और इस बार ऐसे, समझ में आया? हाफ रिएक्शन याद है तुमको कैथोड और एनोड का? या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते थे, CuSO4 एक्वस, कॉपर सॉलिड, या फिर तुम लिख सकते थे CuSO4 समथिंग x मोलर या 0.1 मोलर, जो भी लिख लो। इस बार क्या रिएक्शन हो रहा होगा कैथोड पे? इस बार कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा? कैथोड पे असली रिएक्शन तो हो रहा होगा Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेके और गया होगा Ag सॉलिड में। असली रिएक्शन तो यही है ना रिडॉक्स का, लेकिन Ag+ सॉल्यूशन में तो है ही नहीं। वो कहां से आ रहा होगा? वो AgCl से आ रहा होगा। AgCl जो नीचे बैठा हुआ है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जो सॉल्यूशन में घुला हुआ Ag+ है, वो सॉल्यूशन में घुला हुआ Ag+ अगर रिड्यूस हुआ, Ag+ कंसेंट्रेशन घट गया होगा, एंड Ag+ कंसेंट्रेशन घट गया होगा तो प्रेसिपिटेटेड AgCl फिर से रिवर्स होके घुलने लग गया होगा, क्योंकि केस भी तो कांस्टेंट होता है ना। तो AgCl टूटने लग गया होगा Ag+ में एंड Cl- में। इनका नेट रिएक्शन तुम देखोगे तो नेट रिएक्शन तुमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो AgCl से हो रहा है। AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बना लिया और Cl- बना लिया। यहाँ पे अगर तुम रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाना चाहते हो, क्या दिखाओगे रिप्रेजेंटेशन? तार जिसको बांधना हो वो सबसे लास्ट में, और जो दो ऑक्सीडेशन, असली रिएक्शन तो यही हो रहा है ना, Ag+ हो रहा है, लेकिन Ag+ ऐसा रहता नहीं है। ये किस फॉर्म में रहता है? AgCl में रहता है। और AgCl में कितना घुला हुआ रहेगा, कितना नहीं घुला रहेगा, किस बात पे डिपेंड करता है? Cl- में। और अगर Cl- KCl से आ रहा है, तुम यहाँ लिखोगे AgCl
Ag सॉलिड लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। फिर KCl भी मान लो 0.1 मोलर है, ये बताना पड़ेगा ना। AgCl Ag सॉलिड, एक इलेक्ट्रोड है जिसे कैलोमेल इलेक्ट्रोड कहते हैं, Ca है कैलोमेल इलेक्ट्रोड कहते हैं। कैलोमेल इलेक्ट्रोड ऐसा होता है Hg के बाद है Hg2Cl2 एंड है Cl माइनस। इसको देख के हम समझ गए, या फिर ऐसे रहता तो Cl माइनस Hg2Cl2 लास्ट में है, तो तुम समझ जाना कि कौन सा है, कैथोड है। वायर बांधोगे ना, एनोड और कैथोड, और ये वाला तुम समझ जाओगे कि एनोड है। अब यहाँ पे रिएक्शन अगर तुम देखोगे एनोड पे, तो क्या होना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। असली रिएक्शन तो क्या है कि Hg से Hg प्लस वन है कि प्लस टू है, ये -1 तो ये +1 तो +2 हो गया ना, लेकिन Hg2 फॉर्म में रहता है, ऐसा है। मरकरी का प्रॉपर्टी है, मरकरी डाइमर फॉर्म में रहता है, Hg2 फॉर्म में रहता है। Hg2 प्लस से बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो Hg2 प्लस प्रोड्यूस हुआ उसको Cl माइनस बैठने नहीं देगा आसानी से। क्या करेगा, जो Hg2 प्लस बना है इसको 2Cl माइनस प्रेसिपिटेशन करवा देगा और Hg2Cl2 सॉलिड में ले गया होगा। और नेट रिएक्शन अगर तुम देखोगे तो Hg2 प्लस गायब हो जाएगा। नेट रिएक्शन है 2Hg, लिक्विड होता है ना Hg, 2Hg 2Cl माइनस के साथ मिलके Hg2Cl2 गया होगा। अच्छा, अगर रिएक्शन एनोड पे ऐसा हो रहा है तो कैथोड पे इसका रिवर्स होना चाहिए। कैथोड और एनोड पे रिएक्शन क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है ना, एक जगह ऑक्सीडेशन और दूसरी जगह रिडक्शन। तो तुम कैथोड का जरा सोचो क्या रिएक्शन हो रहा हो, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन अगर सोचोगे तो असली रिएक्शन यहाँ पे Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके और चला गया होगा किसमें, 2Hg में, लेकिन Hg2 प्लस तो है नहीं, तो Hg2 प्लस अब घुलने लग गया होगा। कहां से घुला होगा, Hg2Cl2 घुलने लग गया होगा Hg2 प्लस 2Cl माइनस से, और एक घुल के आया होगा तो Hg2 प्लस फिर गायब हो गया और नेट रिएक्शन हो गया होगा Hg2Cl2 जो कि सॉलिड है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बन गया होगा 2Hg प्लस 2Cl माइनस। जस्ट रिवर्स है, खाली इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट साइड था, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन का समझ गया। तो ये हो गया कैलोमेल इलेक्ट्रोड है ना। मरकरी इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड कहते हैं। I माइनस AgI एंड Ag, ये भी सॉलिड है, AgI भी सॉलिड है। तुमको पहचानना है कि कैथोड है कि एनोड, फिर तुमको इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना है, और इलेक्ट्रोड रिएक्शन के साथ साथ इसका रिएक्शन क्वोशिएंट भी लिखना है। रिएक्शन क्वोशिएंट समझते हो ना, हमको तो दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये I माइनस है, यहाँ भी I माइनस है, Ag प्लस 1 है और ये 0 है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नाम पे तो यही हुआ है। और जब तार बांधने वाला राइट हैंड साइड में हो
तो डेफिनेटली क्या है, कैथोड है तो कैथोड। और कैथोड पे होता भी क्या है, रिडक्शन होता है। तो असली रिएक्शन तो यही है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag में गया होगा, लेकिन जैसे ही Ag प्लस Ag में चला गया तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन डाउन हो गया होगा। डाउन हो गया होगा तो रिवर्सन रिएक्शन जो प्रेसिपिटेशन था रिवर्स प्रेसिपिटेशन हो गया होगा। और रिवर्स प्रेसिपिटेशन में जो AgCl है वो प्रोड्यूस करने लग गया होगा, AgI है ना, वो Ag प्लस एंड I माइनस में टूटने लग गया होगा। नेट रिएक्शन देखोगे तो Ag प्लस गायब हो गया। तो असली रिएक्शन हो रहा है AgI सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड प्लस I माइनस। रिएक्शन क्वेश्चन देखोगे तो I माइनस कंसेंट्रेशन होगा इनटू, ये तो प्योर सॉलिड का तो एक्टिविटी 1 होता है और इसका भी एक्टिविटी 1 होता है। इलेक्ट्रॉन तो काउंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो क्या, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कुछ थोड़ा ही होता है। तो ये I माइनस हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था क्या, Ag प्लस इंटू I माइनस का प्रोडक्ट तुम कहोगे क्या, KSP ऑफ AgI होगा। तो तुम लिख सकते हो I माइनस इज इक्वल टू KSP बाई Ag प्लस। समझ गया। तो हम एक तरीके का इलेक्ट्रोड सीख गए, दूसरा इलेक्ट्रोड पे अब हम आते हैं। क्या सीखा हमने, मेटल 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 आयन इलेक्ट्रोड। उसमें भी दो कैटेगरी था, मेटल मेटल आयन सॉल्युबल और दूसरा था मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल। दूसरा है गैसियस इलेक्ट्रोड। गैसियस इलेक्ट्रोड में क्या होता है,